एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल ट्रिपल ए। तो मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर जूलियस। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एनदर रीडिंग लेके। आज के रीडिंग का टॉपिक पता है आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है। वो ये है कि क्या आपके सोलमेट इस साल आपके लाइफ में एंटर करेंगे। तो दिस इज आवर टॉपिक, इज योर सोलमेट गोइंग टू एंटर इन 2026। तो ये आप लोगों के लिए आज मेन टॉपिक है। तो चलिए आज रीडिंग को हम एंजॉय करते हैं एंड उसके साथ आज आप लोगों को सिलेक्ट करना है फॉर योर पाइल, दैट इज़ योर मूलांक। ठीक है, आपका जो भी डीओबी है अगर सिंगल डिजिट में है तो दैट इज़ योर मूलांक, अगर डबल डिजिट में है जैसे कि 12 है तो इट्स 3। तो इस तरीके से आप अपने मूलांक को कैलकुलेट कीजिए, देन गो एंड जस्ट चेक योर रीडिंग अकॉर्डिंग टू योर मूलांक। तो आज आप लोगों को मूलांक आफ्टर द इंट्रो दिख जाएगा, आपको इमेज भी दिखेंगे, आपको अपना मूलांक भी दिखेगा। तो आप जैसे भी रीडिंग को देखना चाहते हो आप देख सकते हो। अगर आपको मूलांक के हिसाब से देखना है आप देख सकते हो, अगर आपको पिक्चर से चूज करना है आप तब भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आप जाइए टाइम स्टैम्प्स में, आपको इमेज के साथ आपको मूलांक दिख जाएगा। फिर भी मैं बता देती हूँ, जो फर्स्ट पाइल के मूलांक है वो है 1, 4, 6 एंड 8। अगर आपके मूलांक 1 है, 4 है, 6 एंड 8 है तो आप फर्स्ट पाइल को चूज करोगे। सेकेंड पाइल के लिए बाकी जो रेस्ट है वो है 2, 3, 5, 7 एंड 9। तो आप पाइल 2 को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, तो जाइए एंड टाइम स्टैम्प्स में एक बार फिर भी देख लीजिए, उसके बाद अपने रीडिंग को देखिए। जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है या अपना न्यू ईयर प्रेडिक्शन करना है या आपको टैरो कोर्स करना है, जो भी चीज़ों के रिगार्डिंग आपको जाननी है, गाइडेंस लेनी है, आप वो चीज़ पूछ सकते हैं, आप कंसल्टेशंस ले सकते हैं ताकि आपको गाइडेंस मिले कि आपको क्या करना सही होगा ऑन योर स्पेसिफिक पॉइंट। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपको टाइम स्टैम्प्स में। फाइल नंबर 1, अगर आप लोगों के मूलांक है 1468 तो चलिए करते हैं आप लोगों के लिए प्रेडिक्शन। तो सबसे पहला पॉइंट हम यही देखेंगे कि कौन है आपके सोलमेट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एंड रीडिंग जनरल है गाइस। जो भी पॉइंट आपके साथ रेजोनेट होते हैं आप लोग वही पॉइंट देखिए। कभी कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, आप लोग के डीओबीज नेम इनिशियल्स अलग पाइल में होते हैं ना, आप लोगों के साथ अलग पाइल्स रेजोनेट होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जनरल रीडिंग से आप दोनों पाइल से देख सकते हो इफ़ यू वांट। ठीक है, कोई यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, ये किसी की पर्सनल रीडिंग्स नहीं है, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो जो भी पॉइंट आपको करना है आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम लेते हैं, देखते हैं कि आपके सोलमेट कौन है। ओके, डेथ आया है तो डरिए मत, अभी पहले ही डेथ कार्ड को देख के साथ में एम्प्रेस आया है। ओके, कौन है आपके सोलमेट? हैंगमैन। मतलब ये मैसेज मुझे इस तरीके से मिल रहा है कि आप कब तक मिल सकते हो अपने सोलमेट को। ठीक है, मतलब क्या सिचुएशनशिप बनेंगे वो मुझे यहाँ पे फील हो रही है। जस्टिस, यस। मैं और भी कार्ड्स लूंगी, बस उस पॉइंट के लिए अभी हम ये देख रहे हैं। यहाँ पे टेम्परेंस है सी, तो टेम्परेंस मतलब हीलिंग। ठीक है, आपकी जैसे कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप कह सकते हो, आप जैसे कि बैलेंस्ड हो तब आप ये चीज़ रेजोनेट कर सकते हो। ठीक है, तो आप जब भी अपने सोलमेट से मिलोगे, भले ही वो आपकी कोई लॉन्ग टर्म कनेक्शन हो, वो आपका कोई शॉर्ट टर्म कनेक्शन हो, हम ओवरऑल सोलमेट आपका लव ऑफ लाइफ के बारे में हम कह रहे हैं। ठीक है, जिसको आप सोलमेट कहते हो, डेस्टाइन पार्टनर कहते हो, या जो भी आप अपने हिसाब से कहते हो। ठीक है, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में तभी आएंगे जब आप कंप्लीटली एक हीलिंग स्टेज में रहोगे। ठीक है, मतलब जब आप अपने पुराने कार्मिक बैगेजेस को खत्म करोगे फ्रॉम द डेथ, जब आपके सारे कार्मिक साइकिल्स खत्म होंगे, जो भी कार्मिक साइकिल्स आपको पता है आपके साथ हो रहे, नहीं पता तब भी, ओवरऑल जब आपकी कार्मिक साइकिल खत्म होंगे तब आपके लाइफ में आपके सोलमेट की एंट्री होगी। ठीक है, बिकॉज ये हम लोग का आज पहला मेन हम लोग का आज टाइटल भी ये है एंड पहला पॉइंट भी डिवाइन वही दिखा रहे हैं। तो कब आपका कार्मिक साइकिल खत्म होगा, क्या आपकी कार्मिक साइकिल है, राइट, क्या ब्लॉकेजेस है, तो वो सब अभी हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे पहला मैसेज ये मुझे वो मिल रहा है, इसलिए मैंने आपको कहा है। एंड कौन है आपके सोलमेट, जो हमारा पहला पॉइंट था। तो आपके सोलमेट कोई ऐसे वैसे पर्सन नहीं है जो कि, देखिए सबसे पहले ही मैंने आपकी हीलिंग की बात कही है यहाँ पे, राइट। तो आपके ये जो भी सोलमेट होंगे, जो भी आपके ये डेस्टाइन पर्सन है, जो आप सोच के रख रहे हो, आपका जो एक माइंड में पिक्चर है कि मेरा
लवर, मेरा जो सोलमेट होगा वो बिल्कुल इस तरीके का होगा। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में तभी एंटर करेंगे जब आप एक मतलब एम्प्रेस वाली एनर्जी में होंगे, जब आप अपनी एक फेमिनाइन एनर्जी में होंगे, जब आप एक बैलेंस्ड एनर्जी में होंगे, तब ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर करेंगे, जब आप अपने सारे कार्मिक साइकिल्स को ख़त्म करोगे। एंड ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपको बहुत चीज़ों में, एक जैसे कि लाइफ लेसन्स की बात होती है ना, आप इस पर्सन के साथ एक लाइफ के इम्पोर्टेंस को समझोगे कि लाइफ क्या है। ठीक है, हम यहाँ पे जी रहे हैं, हम दुनिया में जो दूसरे लोग कर रहे हैं हम उसी को फॉलो करके कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट लाइफ। ठीक है, लाइफ का रियल मीनिंग क्या है आपको इस पर्सन के तरफ से समझ में आएगी। ठीक है, एंड ये जो पर्सन है, ये पर्सन काफ़ी हाईली इंट्यूटिव पर्सन होंगे, थोड़े इंट्रोवर्ट हो सकते हैं ये पर्सन, लेकिन दिल के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। ठीक है, एस ऑफ कप्स आया है, तो एक लव देने वाले पर्सन जो हमेशा हर किसी को सिर्फ लव देना चाहते हैं। ठीक है, एंड ये पर्सन की लाइफ में भी इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा एंडिंग्स देखे होंगे, इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा एक बुरा वक्त अपने लाइफ में देखे होंगे, एंड उसी के बाद ये पर्सन दूसरों के लाइफ का वैल्यू इनको करना आता है। ये दूसरों के लाइफ का वैल्यू करता है, जैसे कि ये आपके लाइफ का वैल्यू करेंगे, राइट। ये आपके साथ इस रिलेशनशिप का वैल्यू करेंगे, तो दैट इज गोइंग टू बी योर ट्रू सोलमेट, योर ट्रू डेस्टाइन पार्टनर। तो सी, ये पर्सन ऐसे होंगे जो बाहरी आपको काफ़ी स्ट्रिक्ट दिखेंगे। ठीक है, इनके लुक्स, इनके पर्सनालिटी, इनके नेचर, आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन के अंदर शायद दिल ही नहीं है, आपको वो इमोशंस इनसे सामने से नहीं दिखेगी क्लियरली। ठीक है, लेकिन इनका जो वे ऑफ शोइंग होगा, वे ऑफ लाइक शोइंग देयर लव होगा, वो काफ़ी अलग होगा। ठीक है, वो आपको उनसे एक हीलिंग की वाइब्स आएगी, आपको समझ में आएगा कि ये पर्सन इज लाइक समथिंग डिफरेंट, ये अलग पर्सन की तरह नहीं है। ठीक है, एंड सी, द हैंग्ड मैन की एनर्जी भी है। जब आप इस पर्सन से मिलोगे तब आपकी लाइफ में कुछ ऐसे कार्मिक पैटर्न्स रहेंगे, या तो आप कोई रिलेशनशिप में एक एंडिंग से गो थ्रू कर रहे होंगे तब आप इस पर्सन से मिलोगे। ठीक है, आपका कोई पहला रिश्ता एंड हो रहा होगा जिसके बाद उसी टाइम में, उस टाइम फ्रेम में ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर करेंगे, ये एक पहली पॉसिबिलिटीज हो सकती है। दूसरा है, जब आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होगी, जब आप बहुत ज़्यादा कार्मिक लोगों के बीच में घिरे हुए होंगे, तब आपको ये पर्सन मिलेंगे, एंड आपको फिर भी हो सकता है आप समझ ना पाओ इस पर्सन को, बिकॉज आप ऑलरेडी कार्मिक फेज में हो, आप पहले ही नहीं निकले हो कार्मिक फेज से। तो मतलब एक ऐसी चीज़ बनती है ना कि हर किसी को लेके आपको सिर्फ ट्रस्ट इश्यू ही रहता है, तो इस पर्सन को लेके भी आपको थोड़ा बहुत ट्रस्ट इश्यूज तो रहेगा। एक तो इनका नेचर ऐसा है, इसके लिए आप कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, तो एक वैसे थोड़े आपके पर्सन के साइड से एनर्जी मुझे फील हो रही है। एंड दूसरी बात है, ये पर्सन, इनका जो भी प्रोफेशन होगा, इनका जो भी काम होगा, वो कोई प्राइवेट जॉब भी हो सकता है, वो कोई लॉ फील्ड हो सकता है, वो कोई मेडिकल फील्ड हो सकता है, इनका खुद का बिजनेस हो सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर, डिसिप्लिन पर्सन, अपने क्रिएटिव काम से, यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं इनकी खुद की क्रिएटिविटी होगी, कोई क्रिएटिव स्किल्स होंगे इनके, जिनके ऊपर इनको काम करना पसंद है। ठीक है, ये करते हैं। ठीक है, ये कोई भी ऑनलाइन चीज़ों से जुड़े हुए हो सकते हैं, कोई मेंटर हो सकते हैं। ठीक है, ये कोई टीचर हो सकते हैं, जहाँ पे मतलब एक ज्ञान, एक नॉलेज की वाइब्स इनसे आ रही है। ठीक है, आपके जो भी ये फ्यूचर स्पाउस है, ये पर्सन ऑलरेडी एक लेविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं। ठीक है, इनको एक लेविश लाइफस्टाइल जीने का शौक होगा, 6 नंबर वाले हो सकते हैं। ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा वेल टू डू रखते हैं, आपको देख के समझ ही नहीं आएगा कि ये पर्सन के अंदर भी इतने प्रॉब्लम्स है, इतना प्रॉब्लम ये भी पर्सन फेस कर रहे हैं, बिकॉज इनके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है। मैं नहीं कहूँगी कि ये बहुत एंजॉय कर रहे हैं लाइफ में, सिर्फ आप ही हर्डल्स भुगत रहे हो, नहीं, ये सेम रहेगा, इनके भी लाइफ में चीज़ें रहेंगी, लेकिन ये उस चीज़ को नज़रअंदाज करके ये अपने ऊपर ध्यान देते हैं, जैसे कि सेल्फ लव आप कह सकते हो। तो ये काफ़ी एक बड़ा सीख होगा आपके लिए कि आप भी सेल्फ लव सीखोगे जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। ठीक है, काफ़ी रिच, काफ़ी अबंडेंट घर हो सकते हैं इनका, काफ़ी लग्जरी लाइफस्टाइल होगा इनका। ठीक है, एंड यस, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी वाइब्स भी आ रही है, 1-2% लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि थोड़ा ये शो ऑफ में भी बिलीव करेंगे। ठीक है,
थोड़ा शो ऑफ वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं निगेटिव वे में नहीं कहूँगी। बिकॉज एक होता है ना लोगों का कि मैं परफेक्ट दिखना चाहती हूँ, मैं मतलब परफेक्ट हर टाइम में दिखना चाहती हूँ, तो ये वाली एक प्रॉब्लम इनकी हो सकती है। तो एक देखिए, हर किसी के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेट्स, एक नेगेटिव ट्रेट्स हो सकते हैं, तो इसके लिए हम किसी को जज नहीं कर सकते। कोई भी पिक्चर परफेक्ट नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है, ये सिर्फ पिक्चरों में ही दिखाया जाता है। रियलिटी में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। यस, हर कोई इम्परफेक्ट होना भी ज़रूरी होता है, ताकि वो पर्सन को एक मौका मिले, वो अपनी उस चीज़ को सुधारने का मौका हर किसी को मिलना चाहिए। तो यस, उस पर्सन के लाइफ में भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती, या तो बहुत ज़्यादा एक स्टबर्न ईगो दिखाना कि सामने वाला हर्ट हो जाए, तो ऐसी कुछ एनर्जी इनकी हो सकती है, लेकिन मैं इसको खराब चीज़ नहीं कहूँगी। तो ऐसे मुझे आपकी सोलमेट दिख रहा है, एंड एम्प्रेस की एनर्जी है। तो यस, ये कनेक्शन कोई अभी का कनेक्शन नहीं है, ये एक डेस्टाइन कनेक्शन मुझे फील हो रही है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, एंड सी टेम्परेंस तो है ही। तो ये कोई हायर लेवल ऑफ कनेक्शन होगा, सिर्फ ये नॉर्मल सोलमेट वाला कनेक्शन तो नहीं है। तो चलिए आगे हम अभी बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा दूसरा पॉइंट। वो ये है कि आप लोगों की मीटिंग कैसी होगी, कोई सडन मीटिंग होगी या कोई प्लान्ड मीटिंग होगी, एंड ये मीटिंग का पर्पस क्या होगा, क्या कोई लॉन्ग टर्म होगा या जस्ट आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए होगा। बिकॉज यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ की भी चीज़ें आ रही। गाइस, एक कैमरा में प्रॉब्लम आ गया था, तो चलिए अभी हम देखते हैं कि आप लोगों की मीटिंग क्या सडन मीटिंग होगी या प्लान्ड मीटिंग होगी। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है ट्री ऑफ सोर्ड्स आप लोगों के लिए। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। नो, क्या आप लोगों की मीटिंग आपके सोलमेट के साथ सडन मीटिंग होगी, प्लान्ड मीटिंग होगी। किंग ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा था ना, यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी प्रॉब्लम, कुछ इश्यूज आप दोनों के बीच में आएंगे, जैसे कि थर्ड पार्टी इशू हम कह सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम्स तो आपके लाइफ में आएंगी, ठीक है। सी 10 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे जो मुझे मीटिंग आप लोगों के दिख रही है, ओके, ट्री ऑफ पेंटिकल्स भी है। ओके, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा कि आप अपने कोई रिश्ते से एंडिंग कर रहे होंगे, उसके बाद ही इस पर्सन की एंट्री होगी आपके लाइफ में, ठीक है। बिकॉज कहीं पे भी ये बहुत ही मतलब सुकून भरा मीटिंग यहाँ पे नहीं लग रहा है। ऑफ कोर्स आप एक ब्रेकअप सेपरेशन से गुजरोगे, वो एक टाइम बनेगा जब आप अपने सोलमेट से मिलोगे, आपके सोलमेट की एंट्री होगी। या दूसरा ये हो सकता है कि आपका बहुत ज़्यादा कोई लड़ाई झगड़ा अपनी फैमिली के साथ, मतलब आपका लाइफ का सिचुएशनशिप तब भी मुझे खराब ही दिख रही है जब आपके लाइफ में ये पर्सन की एंट्री होगी, ठीक है। एंड मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी फील हो रही है कि जब भी ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे या करने की कोशिश करेंगे, तो उस टाइम आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाओगे सामने से। आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को एक्सेप्ट करते हुए तो मुझे नहीं दिख रहे स्टार्टिंग में, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक दिखाओगे, आप बहुत ज़्यादा स्टबर्न दिखाओगे। ये इसलिए भी होगा बिकॉज कहीं ना कहीं एक, जैसे कि मैंने कहा, एक कार्मिक साइकिल की एंडिंग चल रही होगी। आपके लाइफ में भी हो सकता है, इनके लाइफ में भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कार्मिक जब आपको ट्रिगर करेंगे ना, उस टाइम आप इस पर्सन से मिलोगे, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि ये भी आपके कार्मिक ही है। मतलब एक बिलीव आपका कम रहेगा लोगों के ऊपर, ठीक है। बिकॉज आप अपनी एक किंग ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में रहोगे, जहाँ पे आपको किसी को भी इंपॉर्टेंस देना ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे एक टाइम में ऐसे एक परिस्थिति आप लोगों की क्रिएट होगी बिफोर मीटिंग, ठीक है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग भले ही दोस्त के हिसाब से पहले मिलो या जैसे भी आप मिलो, उसके बाद आप दोनों के बीच में एक फाइट होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, एक सेपरेशन की एनर्जी आएगी, या तो कोई बाहर वाले का इन्वॉल्वमेंट होगा। आप दोनों का अगर रिश्ता बन भी जाता है, उसके बाद कोई बाहर वाले इन्वॉल्व होंगे वहाँ पे, कोई अनदर मेल फीमेल भी हो सकता है आपके पर्सन के लाइफ में एंटर हो। तो मतलब एक लव ट्रायंगल की भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि उसकी वजह से भी आपके सोलमेट के साथ ये रिश्ता आपका बिगड़ेगा। तो देखिए, इतना ज़्यादा मैं सिचुएशन से बता रही हूँ, तो ये कोई ऐसा मतलब सडन होने वाली चीज़ें तो नहीं है, ये कहीं ना कहीं प्लान्ड ही होगी। एंड कहीं ना कहीं आप पहले ही मिलोगे इस पर्सन से, या तो मिल चुके हो, एक वो चीज़ की वाइब्स आ रही है। तो उसी चीज़ को मैं क्लैरिफाई करती हूँ। यस, द मून। मैंने कहा है ना, जब भी आप इनसे मिलोगे आप कंफ्यूज ही रहोगे। 9 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ रहे हैं। स्ट्रेंथ, यस। देखिए,
ये मुझे आपके लिए प्लान्ड मीटिंग ही लग रहा है। क्यों मैं बोलूंगी प्लान्ड मीटिंग्स? बिकॉज अभी जो एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, बहुत लोगों के लिए आप ऑलरेडी मिल चुके हो इस पर्सन से, एंड अभी आप लोग वापस से प्लान कर रहे हो फॉर ए रियूनियन, ठीक है। एक न्यू कमबैक, एक न्यू बिगिनिंग आप चाहते हो, बिकॉज आप दोनों के मिलने के बाद काफी ज्यादा चैलेंजेस आए हैं, ठीक है। अभी आप अपने इंट्यूशन की बात सुन पा रहे हो, आपको भी सामने से क्लैरिटी मिल रही है, डिवाइन क्लैरिटी आपको मिल रही है, जिसके लिए आप कहीं ना कहीं श्योर हो चुके हो कि हाँ यही पर्सन है जिनके साथ मुझे आगे बढ़नी है। ये मेरे व्यूवर्स की एनर्जी है, ठीक है। तो ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप अननोन पर्सन के लिए देख रहे हो, ठीक है। ये पर्सन ऑलरेडी आप इनसे मिल चुके हो, एंड नाउ अगेन यू आर प्लानिंग टू मीट दिस पर्सन, ठीक है। तो ये आप लोगों का सिचुएशन सिर्फ यहाँ पे है। वट इज द पर्पस ऑफ दिस कनेक्शन? इस कनेक्शन का पर्पस क्या है? आखिर स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं? तो इस कनेक्शन का जो पर्पस है, एक तो मुझे यहाँ पे ये पर्सन आपके लिए भी विश कम थ्रू दिख रहा है, ठीक है, विश फुलफिलमेंट। जैसे सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे थे डिवाइन के सामने, ये बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। एंड ये पर्सन अभी क्या कर रहे हैं, सामने से बहुत ज्यादा स्टबर्न एनर्जी दिखा रहे हैं, सामने से बहुत ज्यादा एक ऐसी एनर्जी दिखा रहे हैं जिसकी वजह से आप इनके साथ रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है। जो लोग मिले हैं मैं उनके लिए कह रही हूँ। एंड दूसरा देखिए, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो ये कनेक्शन हायर रिलम का कनेक्शन है। ये ऐसा छोटा मोटा कनेक्शन नहीं है कि आज आप मिले कल आप भूल गए आगे बढ़ गए, नो। ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस मुझे दिख रहे हैं, जैसे कि कोई सोल कनेक्शंस। ये सिर्फ नॉर्मल सोलमेट कनेक्शन तो नहीं, बिकॉज देखिए सोलमेट आपकी लाइफ में बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे कनेक्शंस होते हैं जो हायर रिलम के कनेक्शंस होते हैं, जैसे कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, हायर सोल कनेक्शंस हो, जहाँ पे किसी और की एंट्री को आप एक्सेप्ट भी नहीं करोगे। तो ये वैसे कनेक्शंस मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं। तो दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी सोलमेट कनेक्शन आपका, ठीक है। तो ये चीज़ है। एंड पर्पस हम आगे देखते हैं, लेकिन जो मिलने की सिचुएशनशिप है वो ऑलरेडी आप लोग मिल चुके हो, लेकिन राइट नाउ यू आर प्लानिंग, बिकॉज अभी आप एक सेपरेशन फेज में हो, ठीक है। तो ये एक चीज़ें आप लोगों की निकल के आ रही है। तो यस, मैंने कहा है ना, बहुत सारे लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं, ये वाइब्स आ रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं आप ये स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं इस कनेक्शन के रिगार्डिंग। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। देखिए आपके जो भी ये पर्सन होंगे ना, ये पर्सन भी काफी ज्यादा मतलब ऐसे होंगे जो काफी गुड लुकिंग है, ठीक है। ऑफ कोर्स इनके तरफ भी लोग अट्रैक्टेड होंगे, काफी ब्यूटीफुल, काफी गुड लुकिंग, काफी हैंडसम पर्सन है, ठीक है। आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पर्सन की जो एक एनर्जी है वो थोड़ी बहुत अभी मुझे एक फ्लर्टिशियस एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए भी कभी कभी ऐसी एनर्जी आती है कि आप इनको ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, आपको ट्रस्ट इश्यू है इस पर्सन से कि सच में ये पर्सन क्या मुझे कमिटमेंट देंगे, क्या इनके साथ मेरा कोई लॉन्ग टर्म कनेक्शन होगा। तो एक कंफ्यूजन, डाउट्स आपके दिमाग में अभी आ रहे हैं, ठीक है। सी एस ऑफ कप्स। तो डिवाइन आपको यहाँ पे, एंजल्स आपको यहाँ पे यही कह रहे हैं कि ये जो पर्सन है आपके सोलमेट है, ये पर्सन का जो अभी एनर्जी आपको पिक हो रही है, कहीं ना कहीं ये पर्सन, मैंने कहा है ना, इस पर्सन के अंदर भी जैसे कि 1% ऐसी चीज हो सकती है जो कि थोड़ी इमेच्योरिटी ही मैं कह लूँ, तो थोड़ा बहुत इनके अंदर भी है। बिकॉज ये भी कहीं ना कहीं अभी मुझे ऐसे दिख रहा है कुछ लोग, लेकिन ये जैसे कि मजे ले रहे हैं। अभी मुझे नहीं पता ये किसके लिए एनर्जी है, लेकिन ये एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है मुझे, जैसे कि ये पर्सन अभी देख रहे हैं कि आप इनके लिए क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो एक मतलब उस वे में मैं फ्लर्टिशियस एनर्जी कह रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये किसी और के साथ जाकर टाइम पास कर रहे हैं, नो, मैं वो चीज़ नहीं कह रही हूँ। लेकिन ये पर्सन ऐसे है ना जिनके लिए बहुत सारे लोग अट्रैक्टेड है, ठीक है, काफ़ी गुड लुकिंग, काफ़ी अच्छे पर्सन है। लेकिन ये पर्सन का अभी का मैं अगर एनर्जी कहूँ तो एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि इस पर्सन के लाइफ में भी कुछ चैलेंजेस है, जिसके लिए पर्सन सामने से आपको ऑफर नहीं कर पा रहे एस ऑफ कप्स जो आप इनसे चाहते हो, ठीक है। एक वो एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। चलिए और मैं क्लैरिफाई करती हूँ। जो लोगों को ये लगता है कि मैम हम तो मिले ही नहीं है किसी से, इवन ये कमेंट भी आते हैं कि मैम हम तो कम्प्लीटली सिंगल हैं, हम किसी को जानते ही नहीं हैं, तो उनके लिए देख रही हूँ कि क्या हो रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 6 ऑफ कप्स आया है, अगेन किंग ऑफ सोर्ड्स आया है, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स आया है, ओके। तो आपके जो सोलमेट है, एंजल्स
आपको यही कह रहे हैं कि ये ओके, नाइट ऑफ कप्स, यस। कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अभी आपके लाइफ में है, तो ऑप्शंस की वजह से भी आप समझ नहीं पा रहे हो। 3 से ज़्यादा ऑप्शंस मुझे आपके लिए दिख रहे हैं। तो जो लोग बहुत ज़्यादा ऑप्शंस के बीच में फंसे हुए हो, उनको डिवाइन ये कह रहे हैं कि आपका ये 2026 में आप कंफर्म हो जाओगे कि कौन आपके सोलमेट है, किससे आपका लॉन्ग टर्म कनेक्शन होगा। एंड ये जो भी लॉन्ग टर्म कनेक्शन आप लोगों का बनेगा एक दूसरे के साथ, वो मैरिज तक जा सकता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का कनेक्शन ये बनेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ऐसा कनेक्शन मुझे नहीं दिख रहा है जो बीच में जाके टूट जाएगी, ठीक है, बिकॉज यस ये स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है। तो जो लोग अभी परेशान हैं, अपने कनेक्शंस नहीं बन रहे, आप बहुत ज़्यादा वरी हो, टेंशन में हो, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टिल में कुछ लोग फुल्ली कंफर्म हो जाओगे, टिल 5/5 पोर्टल आप कंप्लीटली आप समझ जाओगे कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। एंड आपके जो ये पर्सन आपके सामने अभी स्टबर्न बिहेव कर रहे हैं, जो लोग जानते हैं ऑलरेडी, आने वाले टाइम में वो पर्सन भी आपके लिए इमोशनली फील करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा आपको समय देने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा फोर्स मत कीजिए कि आप डिवाइन को रोज़ बोल रहे हो कि कब मेरे लाइफ में आप सोलमेट लाओगे, कब मेरे लाइफ में आप पर्सन लाओगे, ठीक है। बिकॉज सी यूनिवर्स आपके लाइफ में एक से एक बेहतरीन ऑफर आपको देंगे। ऐसी बात नहीं कि कोई एक ही पर्सन का ऑफर आपको मिल गया एंड और कोई है ही नहीं, नो, यू विल गेट मल्टीपल ऑफर्स। लेकिन नाउ द पॉइंट इज दैट कि आप किसे एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। बिकॉज आपकी एनर्जी ही इतनी वाइब्रेंट है कि लोग आपकी तरफ वैसे ही अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि आप किसी एक पे जाके ही आप ठहर जाओगे, तो एक वैसी एनर्जी है। एंड यस, ज़्यादातर लोगों के लिए मैं कहूँगी यू हैव ऑलरेडी मेट योर सोलमेट, ठीक है। एंड यस, इनके साथ रीयूनियन आपका ये 2026 में होगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम टाइम फ्रेम देखते हैं कि क्या हो सकता है आप लोगों के लिए। एंड मैं एंजल गाइडेंस भी लूँगी, क्या ब्लॉक्स आ रहे हैं अगर कुछ पता लगता है। सी टॉप सोर्स, एक तो मैंने कहा ही है कि मई का मंथ मुझे प्रोमिनेंट लग रहा है, भले ही यूनियन हो, कमबैक हो, ठीक है। मार्च से मई के मंथ में एक पॉसिबिलिटीज दिख रही है आप लोगों की, एंड जल्द भी हो सकती है। जून जुलाई का मंथ भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एंड हाई प्रिस्टेस, यस, आप जब इमोशनली हो, प्रैक्टिकल वे में हो, आप जब बैलेंस हो जाओगे, आपके मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी जब बैलेंस हो जाएगी, तब आपके लाइफ में इस पर्सन की एंट्री होगी, ठीक है। तो चलिए अभी मैं एक काम करती हूँ, मैं एंजल गाइडेंस लेती हूँ आप लोगों के लिए। ओवरऑल क्या गाइडेंस है आपके सोलमेट के रिगार्डिंग, अगर आपसे कोई ब्लॉकेजेस हो रहे हैं तो वो क्या है। अनरिक्विटेड फीलिंग्स, there is not enough love to keep this relationship going in a healthy way, okay। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए भी देख रहे हो, तो यहाँ पे जैसे कि वो अनकंडीशनल लव आप दोनों एक दूसरे के लिए फील नहीं कर पा रहे हो, इसके लिए भी आपका कनेक्शन आगे नहीं बढ़ रहा है। तो आपको अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम करना है, अनकंडीशनल लव को फील करना है। जब आप जितना ज़्यादा आप अपने आप को हील करते रहोगे, आप इनर वर्क करते रहोगे, अलग नहीं पता आप रोज़ चक्रास ही कर रहे हो, फिर भी आपकी चीज़ें बैलेंस में आती है, ठीक है। बैलेंस, सी मैं बैलेंस की बात कह रही हूँ, सेकंड कार्ड बैलेंस आया है, आपको फुल्ली बैलेंस्ड होना होगा। There's need to be a healthy balance of physical, emotional and spiritual intimacy for a relationship to be sustainable। एक रिलेशनशिप को जीने के लिए, एक रिलेशनशिप को जिंदा रखने के लिए आपको फिजिकल वे में, इमोशनल वे में, स्पिरिचुअल वे में बैलेंस होना होगा। वही मैं कह रही हूँ, एक हाई प्रेस्टिस की एनर्जी, ठीक है। आपको एक आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग है, तो आपका इंट्यूशन आपको जो कह रहा है उस चीज़ पे बिलीव कीजिए, बाहर वाले के ऊपर बिलीव करने की ज़रूरत नहीं। एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज सुन असेंडिंग टू ए हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, यस, आपकी बहुत ही जल्द एंगेजमेंट या मीटिंग्स होगी, तो डोंट वरी, आपका सोलमेट आपके लाइफ में आ रहा है। कीप द डोर्स ओपन, बस अपने दरवाजे खिड़कियाँ खुले रखिए, आपके सोलमेट आपके लाइफ में आ रहे हैं। डोंट बी सो फोकस्ड ऑन ए क्लोज डोर दैट यू डोंट सी द वन विच ओपन्स फॉर यू। किसी ऐसी चीज़ के पीछे मत भागिए जो चीज़ का वर्थ आप नहीं हो, ठीक है। आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ द मैसेज, तो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आप रेजोनेट कर पा रहे हो, अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो आने वाले टाइम में इट विल रेजोनेट। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।
2 अगर आप लोगों के मूलांक 2, 3, 5, 7, 9 है तो दिस इज़ योर रीडिंग। तो चलिए अभी हम आप लोगों के लिए रीडिंग करते हैं, देखते हैं कि आप लोगों के सोलमेट कौन है। ठीक है, तो जैसे कि आज हम सोलमेट के ऊपर रीडिंग कर रहे हैं कि क्या आप 2026 में अपने सोलमेट से मिलोगे। तो फर्स्ट पाइल की प्रेडिक्शन हो गई है, अगर आप लोग चाहो तो वो भी देख सकते हो। चलिए, पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स। मतलब हम पहले यही देखेंगे कि कब तक एक पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, कौन है मेरे व्यूवर्स के सोलमेट। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, आपके ये जो भी सोलमेट है वो अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, उनकी जोड़ी एक हो सकते हैं। अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 2 ऑफ कप्स आया है, तो यस अगेन ए हायर सोलमेट, ए सोलमेट कनेक्शन। ठीक है, तो आपके ये जो पर्सन है, आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो, ये पर्सन काफ़ी स्टेबल होंगे। कैरियर, फाइनेंसेस की अगर मैं बात कहूँ तो ये इनका खुद का एक इंडिपेंडेंट खुद की चीज़ें होंगी, जैसे कि हो सकता है ये जॉब करे तो काफ़ी अच्छे लेवल पे होंगे, बिजनेस करे तो वहाँ पे एक अच्छे लेवल पे होंगे। ज़रूरी नहीं है कि मैं मेल्स के लिए बोलूँ, इवन फीमेल्स। ठीक है, अगर मैं फीमेल्स की भी बात कहूँ तो यस वो है। एंड ये पर्सन का जो नेचर है वो काफ़ी जेंटल है, काफ़ी डाउन टू अर्थ है। ठीक है, इस पर्सन को किसी भी चीज़ की घमंड नहीं होगी। ठीक है, ये पर्सन ऐसे होंगे जो बड़ों को भी रिस्पेक्ट करेंगे एंड उनसे छोटों को भी रिस्पेक्ट करेंगे, एक मतलब इक्वल गिव एंड टेक करने वाले पर्सन। सी देखिए, एंड यहाँ पे द हेरोफेंट की एनर्जी। सी हेरोफेंट, ये जो पर्सन है इसके पास ऐसे पर्सन्स भी गए हैं जो इनसे एल्डर है। ठीक है, ये इनको भी नॉलेज देते हैं एंड इनसे जो यंगर होंगे वो उनके साथ भी अच्छे से रहेंगे। ठीक है, तो हो सकता है अगर ये जॉब की मैं बात कहूँ तो एक अच्छे खासे पोजीशन में हो, जहाँ पे इनसे एजेड पर्सन भी इनकी रेस्पेक्ट करते हो। बिकॉज काम के वे में अगर मैं कहूँ तो ऑफकोर्स आपसे अगर वो कम एज में भी हो तो भी यू हैव टू गिव देम रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर डेजिग्नेशन। सो वही चीज़ होती है यहाँ पे भी। इस पर्सन का एक स्टेबल चीज़ होगा, जैसे कि एक HR, एक मैनेजर, CEO, एक वैसा वाला पोजीशन के पर्सन। ठीक है, बैंकिंग में होंगे तो काफ़ी हायर सेक्टर्स में होंगे। ठीक है, तो प्राइवेट जॉब में तो ये हाई लेवल पे होंगे। इवन मुझे ऐसी भी वाइब्स आ रही है कि ये बाहर इंटरनेशनल कंट्रीज में भी इनका काम हो सकता है, या ये बाहर जॉब करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है, फॉरेन करेंसीज में ये पर्सन कमाएंगे, तो एक वैसी वाइब्स आ रही है यहाँ पे। ओके, ये पर्सन से जो भी आपका मिलना होगा वो क्या कोई सडन होगा या कोई प्लान्ड होगा, लेकिन यहाँ पे मुझे जो वाइब्स आ रही है, आप अपने पर्सन से तब मिलोगे जब आप अपने पास से मूव ऑन करोगे। आपके कोई पास के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, आपके कोई पास के कार्मिक पैटर्न्स हो सकते हैं, या तो आपके पास लाइफ के कुछ कार्मिक पैटर्न्स होंगे जिससे आप मूव ऑन करोगे तो ही आप मिलोगे। एंड अभी भी मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है इस वाले पाइल के लोगों के लिए कि आप अभी भी थोड़ा बहुत अपनी चीज़ों में ही स्टक हो सकता है ये एनर्जी आपके साथ भी हो कि आप काफ़ी ज़्यादा अभी मनी के रिगार्डिंग फोकस में हो। ठीक है, तो आपके लिए अगर सामने से कहीं से रिश्ता आ भी रहा है तो आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो। बिकॉज सी नाइट ऑफ कप्स आया तो मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि आपके लिए ऑलरेडी रिश्ते आए हैं सामने से, लेकिन आप उसको ठुकरा रहे हो। अभी भले ही वो रिश्ता आपकी कोई पास्ट पर्सन से हो, भले ही आपका कोई न्यू पर्सन से हो सकता है आपको दोनों साइड से रिश्ते आए हैं और आपने उस रिश्ते को ठुकरा दिया है एट दिस करेंट मोमेंट। बिकॉज मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है जैसे कि आप के लाइफ में कोई ऐसे व्यक्ति भी आए हैं जिनको जैसे कि आपने जाने को कह दिया अपने लाइफ से, एंड वो पर्सन भी काफी ज्यादा दुखी है। आई डोंट नो, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है यहाँ पे, इसलिए मैं कह रही हूँ। एंड यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है एंड द हेरोफेंट। यस, आपका जो ये सी टावर भी है, अगेन अनदर क्लैरिटी कि आपके ये जो भी पर्सन है ना, ये आपकी लाइफ में यूनिवर्स ऑलरेडी ला चुके हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते को आपने ठुकरा दिया है। द टावर, आपने खुद इस रिश्ते को अपने से दूर किया है। मुझे नहीं पता ये कितनों के साथ रेजोनेट होगा, तो चलिए अभी हम मीटिंग से देखते हैं कि कैसे आप मीट करोगे। बिकॉज अभी थोड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट कर रहा है डिवाइन। तो चलिए देखते हैं कि क्या है, क्या सडन या प्लान्ड मीटिंग होगी मेरे व्यूवर्स। वो अपने सोलमेट से कैसे मिलेंगे, क्या उनका प्लान्ड मीटिंग होगा या अनप्लान्ड होगा। सी, आपके जो भी ये सोलमेट होंगे वो कोई मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी में होंगे, जो कि एक हायर सोल्स होंगे। ठीक है, द एम्प्रेस की एनर्जी है एंड 9 ऑफ सोर्ड्स भी है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स बार बार आ रहे हैं तो मैं ले ही लेती हूँ। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके,
तो आपकी जो ये मीटिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मीटिंग आप लोगों की ऑफ कोर्स प्लान मीटिंग ही होगी जब भी आप मिलोगे, बिकॉज यहाँ पे मुझे लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है आपके एंड आपके ये सोलमेट के बीच में। कुछ लोगों के लिए एक लॉन्ग डिस्टेंस होगा, अलग सिटी, स्टेट, कस्टम, ट्रेडिशंस भी हो सकते हैं। तो यस, आप लोग जब भी मीट करोगे एक प्लान मीटिंग ही आपकी होगी, लेकिन कब होगी, ठीक है? बिकॉज यहाँ पे मुझे आप लोगों की एनर्जी एक 4 ऑफ पेंटिकल्स वाले दिख रही है, जहां पे आप चीजों को होल्ड कर रहे हो बहुत ज्यादा। या तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने लव लाइफ में चीजों को होल्ड कर रहे हो। सी क्वीन ऑफ सोर्स, आप काफी ज्यादा बाउंड्रीज लगा के रख रहे हो कि मुझे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, मुझे किसी को आने नहीं देना है अपने लाइफ में। फिर भी आप लोग सोलमेट की रीडिंग देख रहे हो, मुझे किसी को आने नहीं देना है, मुझे अभी तो बस अपने कैरियर, अपनी चीज़ों पे ही ध्यान देना है, मुझे अलग चीज़ को देखना ही नहीं है। एंड जैसे कि आपके लिए कोई इंतजार कर रहा है, मुझे वो वाइब्स आ रही है। एंड आप लिटरली ठुकरा रहे हो अपने आप को, एक्सेप्ट करने से आप ठुकरा रहे हो। मुझे नहीं पता आप लोग क्यों इतना रनिंग एनर्जी में हो, लेकिन आप लोगों की एनर्जी मुझे एक रनिंग वाली फील हो रही है, ठीक है? एंड यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स भी दिखेंगे, 22, 222। आपको बोला जा रहा है बैलेंस बनाइए अपने लाइफ में, आपको किसी भी सिचुएशनशिप से भागना नहीं है। आपको 99, 999 बहुत टाइम से दिख रहा है, अभी भी दिख रहा है। आपका कार्मिक साइकिल खत्म होने वाला है एंड आप उस साइकिल को जैसे कि जोर जबरदस्ती होल्ड कर रहे हो कि नहीं, मुझे अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना है, मुझे इस चीज को नहीं छोड़ना है। इस वे में आप रह रहे हो। एंड अब एक डिवाइन टाइमिंग आपके लिए होने वाला है, जिसको हम डिवाइन की लाठी भी कहते हैं सॉरी, लेकिन यहाँ पे ये चीज है, सी यहाँ पे एक वॉन्स है ये, एंड ये दिस इज डिवाइन हैंड। तो अब ये डिवाइन इंटरवेंशन आपके लाइफ में होगी, ठीक है? बिकॉज आप काफी ज्यादा क्वीन ऑफ सोर्स वाली एनर्जी में हो अभी। मुझे नहीं पता किसके लिए ये मैसेज है, डिवाइन मुझसे क्या बुलवा रहे हैं अभी पता नहीं, ये भर भर के कमेंट्स आने लगेंगे, लेकिन फिर भी जो भी हो मुझे तो बताना ही है, जो भी एनर्जी फील होती है। कुछ लोग तो मेरी रीडिंग सुन के डर ही जाते हैं। अभी मुझे नहीं पता कि कब से मैं हॉरर रीडिंग्स करने लग गई, लेकिन लोग रीडिंग सुन के ही डर जाते हैं। मेरे पास एक परसों आई थिंक कमेंट आया था, मुझे खुद ही हंसी आई बहुत ज़्यादा कमेंट पढ़ के। आई डोंट नो जिसने कमेंट किया है वो अभी अगर ये रीडिंग देख रहे हैं, आई डोंट नो, कि रीडिंग देख के उनको डर ही लग गया। मैंने इसीलिए उनको पूछा कि मैं कब से हॉरर रीडिंग्स करने लगी यहाँ पे, मैं तो हॉरर रीडिंग्स नहीं करती हूँ यहाँ पे, कि आप लोग डर गए हो। तो लाइक क्या ही कहूँ मैं आप लोगों को, मेरे पास आंसर ही नहीं है आप लोगों को देने के लिए। आप लोग के ऐसे ऐसे सवाल होते हैं जो आउट ऑफ द टॉपिक आप लोग चले जाते हो, जो कि मुझे बोल के क्या होगा। मैं यहाँ पे जनरल रीडिंग्स करती हूँ आप लोगों के लिए, जैसे कि आप लोग अपने दिल का भरास यहीं पे आके निकालते हो। चलो ये प्लेटफॉर्म मिल गया, यहीं पे हम लोग भरास निकाल देते। क्या होगा गाइज, वो सब करने से कुछ नहीं होगा। आप अपने आप को हील करो। आप लोगों को मुझे यहाँ पे सुना के कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है? आप लोग अपने आप को हील करो। एंड 7 ऑफ सोर्स, यस यू आर लिटरली रनिंग। मैंने कहा है ना, देखिए ये लड़का यहाँ पे भाग रहा है फिर भी पीछे भी देख रहा है। तो यस, आपको डर है कि आपके साथ वापस से बैक स्टेप ना हो जाए। आपको डर है कि किस चीज़ का आपको और डर है मुझे नहीं पता। आप अपने आप में पहले बैलेंस होइए। अगर आपको सच में सोलमेट को अट्रैक्ट करना है तो आप बैलेंस होइए, बिकॉज आपके जीवन में आपके सोलमेट की एंट्री हो चुकी है एंड आप अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकती हूँ, तो यस डिवाइन अपने तरीके से प्लान करेंगे। अगर आपने प्लान नहीं किया तो सी 8 ऑफ वॉन्ड्स, यस बहुत जल्दी कम्युनिकेशन, एक सेकंड मौका आपको डिवाइन दोबारा से देने वाले हैं, ठीक है? तो उस मौके पे ज़रूर चौका मारिए, बिकॉज यहाँ पे ये चीज़ें आपके लिए हो रही है, ठीक है? एंड यस, ये नया साल आपके लिए न्यू पॉसिबिलिटीज़ लेके आ रहा है। एंड अगर आप न्यू ऑप्शंस चाहते हैं कि आपको मल्टीपल ऑप्शंस देखना है फिर जाके आप चूज करोगे, देन दैट इज कमिंग फॉर यू, ठीक है? तो बस अपने आप को ओपन अप रखिए, ठीक है? जब तक आप खुद के दिल को बांध के रखोगे, क्लोज करके रखोगे, आप अपने आप को सिर्फ इम्बैलेंस करोगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो प्लीज़ अपने चक्रास पे ध्यान दीजिए, ठीक है? उसको बैलेंस कीजिए। जब भी मैं चक्रा बैलेंस करने के लिए बोलती हूँ, आप लोग उस पर ध्यान नहीं देते हो, आप लोग अलग चीज़ पे ध्यान देते हो। लेकिन जो लोग ध्यान देके उस चीज़ को करते हैं उनको रिजल्ट पे दिखेगा, ठीक है? तो इसलिए मैं कहती हूँ, मैं अलग चीज़ यहाँ पे ऐसे ही नहीं कहती हूँ। चक्रा से क्या होता है, चक्रा बैलेंस होने से क्या होता है, इम्बैलेंस होने से क्या होता है, ये मैंने देखा है, इसके लिए मैंने आपको कहा है, ठीक है? तो चलिए अभी देखते हैं कि आपका ये रिश्ता कोई लॉन्ग टर्म कनेक्शन होने वाला है। एंजल स्पिरिट्स आपको क्या कहते हैं? ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखिए ये रिश्ता आपका तुरंत अचानक से बन सकता है, ठीक है? एक वो भी चीज़ है।
लेकिन जब भी ये बनेगा ना, आपको एक चीज़ ऐसी फील होगी कि नहीं यार कुछ तो है इस रिश्ते में, ये कोई साधारण रिश्ता तो नहीं है ना। आप इस पर्सन की बात सुनोगे, आप ना चाहते हुए भी आप इस पर्सन की बातें मानने लगोगे, ठीक है। आपके अंदर से वो वाइब्स आएगी, बिकॉज आपकी खुद की एनर्जी इतनी कंट्रोलिंग है, लेकिन आपको ही वो पर्सन कंट्रोल करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक फेमिनाइन, एक व्हाइट कलर में, एक व्हाइट ड्रेस में एक लेडी दिख रही है, जहाँ पे सिर पे एक इन्फिनिटी का साइन है। तो दिस इज लाइक एन इनफाइनाइट अबंडेंस। आपके लाइफ में एक ग्रोथ, एक सक्सेस ये पर्सन लेके आएंगे। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो भी, आप मेल के लिए देख रहे हो तो भी, ठीक है। उनके अंदर एक फेमिनाइन की एनर्जी काफ़ी वाइब्रेंट होगी, काफ़ी हाई होगी। अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो भी ये पर्सन काफ़ी इमोशनल होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे ना। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो भाई एक साक्षात डिवाइन फेमिनाइन, ठीक है। लियो इनके जोडिएक्स हो सकते हैं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है, एस ऑफ सोर्ड्स भी आया है। तो यस अगेन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, आपको लाइफ की क्लैरिटी मिलेगी। जब इस पर्सन से आप मिलोगे, आपको लाइफ की क्लैरिटी मिलेगी कि आपको आगे करना क्या है। ये पर्सन आपको आपके सक्सेस में हेल्प करेंगे, आपकी ग्रोथ, आपकी जॉब, आपके बिजनेस में ये पर्सन हेल्प करेंगे। हो सकता है आपके बिजनेस पार्टनर बन जाए, ठीक है, लेकिन आपको ग्रोथ तो मिलेगा। एंड जो स्टार्टिंग की फेज है, देखिए वहां पे 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो आप काफी ज्यादा इस पर्सन को इग्नोर करते हुए मुझे दिख रहा है कि स्टार्टिंग में आप काफी ज्यादा इस पर्सन को इग्नोर करोगे, ठीक है। हो सकता है कुछ फाइट कंफ्लिक्ट भी हो आप दोनों के बीच में। एंड मुझे नाइट ऑफ सोर्स से काफी मतलब एक फ्रेश एनर्जी फील हो रही है, जैसे कि रिसेंटली आपकी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुई है। तो अगर वैसी सिनेरियोज है कुछ लोगों के लिए, तो आप रेजोनेट कर पाओगे कि वही आपके सोलमेट है या जो भी है, ठीक है। तो वो चीज़ है। एंड ये जो कनेक्शन है आपका, क्या ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन होगा या शॉर्ट टाइम कनेक्शन है या सिर्फ एक स्पिरिचुअल ग्रोथ का कनेक्शन है। सबसे पहले तो ये कनेक्शन आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ देने वाला है। आप स्पिरिचुअली चीज़ों को समझोगे, बिकॉज एक टाइम में आप ऐसे थे, काफ़ी प्रैक्टिकल थे, काफ़ी ग्राउंडेड थे, काफ़ी मनी माइंडेड थे, फ्रेंकली स्पीकिंग। लेकिन अभी आपका लहजा बदल रहा है, अभी आप परिवर्तन हो रहा है आपके अंदर, आप अभी स्पिरिचुअली ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। एंड ये सब इस पर्सन के आने के बाद ही होगा, जो कि आपके लाइफ में हो भी रहा है। एंड यहाँ पे मुझे कास्ट डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है, रिलीजन डिफरेंस दिख रहा है। एंड यहाँ पे सी 8 ऑफ सोर्ड्स भी आया है। आप ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ों को आप नज़रअंदाज कर रहे हो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं मतलब एक ड्वेल एनर्जी मुझे फील, आप चाहते हो कि आप यहाँ पे जाओ, लेकिन आप ना भी चाहते हो कि मुझे नहीं जाना है, मतलब एक वैसी वाली एनर्जी है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे अगर ये पर्सन चाहे तो ये अपना वो पट्टी खोल के, ये रस्सी खोल के ये आगे बढ़ सकता है, लेकिन इनको ऐसा लगना नहीं, मैं तो कैद हूँ, मैं कैसे जाऊँगी। तो वो चीज़ है यहाँ पे। तो आप लोगों का ये है कि आप जोर जबरदस्ती अपने आसपास आप कुछ बाउंड्रीज को क्रिएट कर रहे हो जो अनयूज्ड है, जो ज़रूरत भी नहीं है। आप अपने आप को उस तरीके से दिखा रहे हो कि नहीं यार मैं तो विक्टिम हूँ, मेरे तो ये है वो है। तो आपको उस एनर्जी से बाहर आना है। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को भी यहाँ पे पर्सनली नहीं जानती, एक पर्सन की भी मैं नाम नहीं जानती हूँ जो यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये चीज़ कह रही हूँ बिकॉज ये आपकी एनर्जीज है। इसके लिए ही आपको ये वीडियो मिल रही है, भले ही आप लोगों को थोड़ा खटके, बिकॉज आजकल जो लोग सीधी बात करते हैं वो हमेशा क्रिमिनल ही बनते हैं सबकी आंखों में, लेकिन सच तो सच ही होता है, वो हमेशा करवा ही होता है, वो मीठा कभी नहीं होता है। तो ये चीज़ जान लीजिए। तो वो चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। वो वाइब्स मुझे आ रही है। आपको 888, 555 बहुत ज़्यादा दिखेंगे, 777 भी दिखेंगे। आपका मूलांक हो सकता है, वो तो ऑफकोर्स है ही 5 और 7, ठीक है। मैं वापस से बोलने ही जा रही थी। तो वो चीज़ है। कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स, कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम्स आप लोगों के हो सकते हैं इन मूलांक्स के, ठीक है। तो आप वो चीज़ को हील करो, वो भी आपके रियल लाइफ में ब्लॉकेजेस ला रहे हैं। सी द स्टार, आप अपने पर्पस को समझिए। यू आर ए बॉर्न स्टार, आपके अंदर एक स्टार की एनर्जी है, आप स्टार सीड हो, आप आर्ट एंजल हो। वो चीज़ को समझिए। आपका पर्पस कोई छोटा मोटा नहीं है कि बस रिश्ता बनाया, रिलेशनशिप बनाया, फैमिली के बारे में सोच लिया, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लिया, मेरे कार्मिक को मैं इम्प्रेस कर दिया, मैं बस हो गया। नो, आपका पर्पस बहुत बड़ा है, इन सबसे परे है। तो वो चीज़ को देखिए। एंड कहीं ना कहीं आपके जो ये सोलमेट है, जो आपके ये पर्सन है, उनका भी बहुत बड़ा हाथ होगा आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में। सीधा टेम्परेंस, आप दोनों मिलके आगे कुछ काम करोगे जो हायर पर्पस के लिए होगा। तो मैं नहीं कहूँगी कि ये शॉर्ट टर्म कनेक्शन है, नो, दिस इज ए लॉन्ग टर्म कनेक्शन, दिस इज ए स्पिरिचुअल कनेक्शन प्लस ए लॉन्ग टर्म कनेक्शन, मैं वो कहूँगी यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि क्या कोई ब्लॉक्स है यहाँ पे, या आपका मतलब कब तक मिलना हो सकता है, टाइम फ्रेम कब तक मेरे व्यूवर्स उनके सोलमेट से मिलेंगे, क्या टाइम फ्रेम में मिल सकते हैं। स्ट्रेंथ,
बहुत ही जल्द। आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा जब हील होगा तब आप इनसे मिलोगे। सी 4 ऑफ वॉन्स भी आया है, तो यस, इनके साइड से आपके लिए मैरिज प्रपोजल आ सकता है, या आप खुद इनके साथ मैरिज के लिए आगे बढ़ो। ठीक है, आपका कुछ फाइनेंशियल कर्मा भी है, वो भी जब हील हो जाएगा तब चीज़ें वैसे भी वर्क होंगी। एंड आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को होल्ड कर रहे हो। ठीक है, थोड़ा चीज़ों में बैलेंस लाइए, थोड़ा चैरिटी कीजिए, थोड़ा दान की एनर्जी आ रही है आपके साइड से। ठीक है, एनिमल्स को खाना खिला दीजिए, पोर नीडी पर्सन को कुछ चीज़ें डोनेट कर दीजिए, फूड हो, ब्लैंकेट हो, अभी सर्दियों का समय है, जो आप कर सकते हो प्लीज़ कर दीजिए। उससे आपका कर्मा कट हो रहा है। ठीक है, वो चीज़ भी आपके कहीं ना कहीं मैरिज में भी एक ब्लॉकेजेस ला रहे हैं। ठीक है, तो यस, यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो मैरिज, इंगेजमेंट, प्रपोजल का आपका योग बन रहा है। ठीक है, तो डोंट वरी, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। टिल अगस्त आप क्लैरिफाई हो जाओगे। ठीक है, एंड 2026 के लास्ट तक ही आप कंप्लीटली फुल्ली आपको पता लग जाएगा कि कौन है क्या है। एंड द मैजिशियन, यस, ये आपके लिए कोई पास्ट के पर्सन ही मुझे दिख रहा है जो वापस से आपके साथ एक कनेक्शन बिल्ड होगा। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है बहुत लोगों के लिए, सिर्फ सोलमेट कनेक्शन नहीं है। एंड दो बार इन्फिनिटी का आना, ये कनेक्शन डिवाइन जोड़ेंगे, इसको आप नहीं तोड़ सकते, भले ही आप लाख कोशिश कर लो। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन होगा ही होगा, एंड डिवाइन ही यहाँ पे रूल कर रहे हैं आपके जर्नी को। ठीक है, तो चलिए और क्या ब्लॉकेजेस हैं, एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं। ये जनवरी का मंथ भी प्रोमिनेंट है बहुत लोगों के लिए। ठीक है, जनवरी के मंथ में बिकॉज मैजिशियन आए हैं, अचानक से चीज़ें बदलेंगी। मैंने कहा है ना, अचानक से होगी जो भी चीज़ें होगी। डीपनिंग ए रिलेशनशिप विल फाइनली डीपन इन द नेक्स्ट फ्यू मोर मंथ्स। ओके, यू हैव बिन वेटिंग फॉर दिस। आप किसी के साथ कनेक्शन को डीप करने के बारे में सोच रहे थे, किसी के साथ कनेक्शन में आगे फ्यूचर चाह रहे थे, तो वो आने वाले कुछ महीनों में ही होने वाली है। सी, मैंने कहा है ना, दैट मीन्स आप ऑलरेडी मिल चुके हो अपने सोलमेट से, तो रीडिंग को जरूर क्लेम कीजिए। एंड अगर सब्सक्राइब करना है तो डबल क्लेम हो जाएगी आप लोगों की रीडिंग। लेकिन वही है ना, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मैं नहीं बोलूंगी आपको करने के लिए। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, मैंने कहा है ना, अभी आपके लाइफ में रेड फ्लैग्स है, तो उसको देखिए। जो चीज़ें आपको अभी सही लग रही है वो सही नहीं है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। कुछ लोग आपके इमोशंस का फायदा उठा रहे हैं, वो चीज़ देखिए। पास्ट लाइफ, यू हैव नोन दिस पर्सन बिफोर, इट्स अ सोलमेट फ्रॉम ए पास्ट लाइफ टाइम। आपके ये जो सोलमेट है ना, ये सिर्फ इसी जन्म के नहीं है, पिछले जन्म से आपका इनके साथ कनेक्शन है। तो वो चीज़ को एडमिट कीजिए, जैसे कि मैंने कहा है कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। कीप द डोर्स ओपन, आपने अपने दरवाजों को जैसे बंद कर लिया है उसको खोल दीजिए, अपनी हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, अनकंडीशनल लव फील कीजिए, लव से डरिए मत। डोंट बी सो फोकस्ड ऑन ए क्लोज डोर दैट यू डोंट सी द वन स्विच ओपन्स फॉर यू। आप किसी ऐसे चीज़ के पीछे भाग रहे हो जिसमें आपको क्लैरिटी अभी है भी नहीं है, ना आगे भी कोई गारंटी नहीं है कि उसमें क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन जो चीज़ सामने से आपके लिए हो रही है, आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हो, तो उसको पहले ध्यान दीजिए। डिवाइन आपको वो कह रहे हैं, लीव योर फियर्स बिहाइंड, जो भी डर है उसको छोड़ दीजिए। दे आर स्टॉपिंग दिस रिलेशनशिप फ्रॉम ब्लोसमिंग। आप जिनके साथ रिलेशनशिप चाहते हो, बेटर हो, वो आपके फियर्स, आपके डर की वजह से वो रिश्ता ब्लॉक्ड हो रहा है। तो डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, वही चीज़ है, बिकॉज डर के आगे क्या है, जीत है। तो दैट इज द थिंग। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।